हाय, वेलकम बैक। तो कल हमने एक वीडियो किया था और लोगों को काफ़ी वो इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है एंड पर्टिकुलरली वो जो आइडिया था कि हर जुर्म की सज़ा आमतौर पर जेल क्यों होती है। तो किसी ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ अबाउट द डेथ पेनल्टी। कि किसी ने सवाल किया कि सर हर जुर्म की सज़ा जेल तो नहीं होती, बहुत सारी सिनेरियो में फांसी भी हो जाती है, तो हाउ डज़ दैट वर्क। तो चलिए आज उसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब समझते हैं। ज्यूरिस का मतलब होता है लीगल और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि लीगल नॉलेज। हमने कल भी ये बात की थी कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ अगर उसको समझना है, ओके, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस का आइडिया भी होना चाहिए कि हर एक लॉ, हर एक आर्टिकल जो वहाँ पर दिया गया है उसके पीछे का अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है। ओके, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आई डू नॉट ऑपरेट दैट वे कि आप लिख करो, उसको प्यूक करो, निगलो उगलो। इट डजेंट वर्क दैट वे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई ना एक बार कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप वो चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। आपको कोई भी न्यूमोनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार इस तरीके से याद कर लो, अरे उस तरीके से याद कर लो, वो कोई ऐसा सेंटेंस बना दो, वो सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको वाकई में अगर इन डेप्थ एनालिसिस करनी है ना, तो आपको सुनना होगा और आपको समझना होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं आई एम ऑन अ बस बट आई एम इन अ कार, ठीक है। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट इट राइट कि इसमें क्या बात है सर, ये तो नॉर्मल सी बात है। बट वाई आर यू ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, बट वाई आर यू इन अ कार और इन अ रिक्शा। जब आप इसका फर्क समझ जाएंगे ना, तो आपको गेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई भी व्हीकल जिसमें आप मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, यू आर ऑलवेज ऑन इट। इसीलिए बस, प्लेन या ट्रेन, यू आर ऑलवेज ऑन इट। एंड इन अ रिक्शा और इन अ कार, क्योंकि आप उसमें अंदर मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ना, तो ही आप हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। हाय, माय नेम इज़ प्रोफेसर साजिद गिलानी एंड आई टीच कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ पैशन एंड नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। तो चलिए आज एक बहुत ही अच्छा मुद्दा लेते हैं, दैट इज़ अबाउट द डेथ पेनल्टी। तो कल बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि जेल, हाँ ठीक है सर, हमें समझ में आया कि जेल में इसलिए डाल देते हैं क्योंकि स्टेट आपसे कोई ऐसी चीज़ ले लेती है, ओके, जिसकी वैल्यू आपको तब होती है जब वो चीज़ आपके पास ना हो, और फिर एक सर्टन वक्त के बाद आपको वो चीज़ लौटा दी जाती है। अब अगर आप डेथ पेनल्टी देखेंगे तो बहुत सारे देशों ने डेथ पेनल्टी को बैन कर दिया कि उनके देश में डेथ पेनल्टी है ही नहीं। तो जो देश डेथ पेनल्टी के खिलाफ है, कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है, उनके 3 मेजर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि ये एक बारबेरिक और एक आर्काइक सेंटेंस है, यानी कि बरसों पहले ऐसा होता था, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। आज हम एक मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, तो ये लॉज अप्लाई नहीं होने चाहिए। ये जानवर वाला तरीका है, माइट इज़ राइट, तूने मेरी जान ली तो मैं तेरी जान लूँ, सॉर्ट ऑफ, गॉट इट। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है कि ये एक आर्काइक और ये एक बारबेरिक लॉ है, तो अभी मॉडर्न सोसाइटी में इसकी कोई जगह नहीं है। दूसरी आर्ग्यूमेंट इसकी ये होती है कि स्टेट के नॉट टेक अवे समथिंग दैट इट के नॉट गिव यू बैक और इट के नॉट रिटर्न यू। तो अगर आपने किसी की जान ले ली तो फिर आप उसकी जान वापस तो नहीं लौटा सकते, करेक्ट। तो स्टेट कोई भी चीज़ आपसे ऐसी नहीं ले सकता है जो आपको वो वापस ना लौटा सके। एंड थर्ड, कि ये मॉरली भी इनकरेक्ट है। जान लेना, जान देना, ये सो कॉल्ड गॉड के हाथ में है, इंसान के हाथ में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे देश ऐसे होते हैं, जैसे हिंदुस्तान में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हमारे यहाँ भी फांसी की सज़ा दी जाती है। जब
दो ऐसे फांसी की सज़ा देने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ही ताकत होती है डेथ पेनल्टी देने की, और उसके बाद में आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और उसके बाद में अगर वो चाहे तो मर्सी पिटीशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं पहले। बट द आइडिया इज कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जहां पर ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी को इस क्राइम ने झकझोर के रख दिया है, तब डेथ पेनल्टी दी जाती है। या अगर कोई ऐसा क्रिमिनल हो हु इज बियॉन्ड रिफॉर्मेशन, तब फांसी की सज़ा दी जाती है, अदरवाइज फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है। ओके, तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज ज्यूरिस्प्रूडेंस कि अगर फांसी की सज़ा है तो उसके पीछे अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, और अगर कोई देश इसके खिलाफ है तो भी उनका क्या मानना है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लीगल नॉलेज। बाय द वे, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब जो भी कमेंट बॉक्स में देगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके नाम का शाउट आउट देंगे, ठीक है। हिंदुस्तान के इतिहास में, इंडिपेंडेंस के बाद ऑफ कोर्स, एक ही लेडी को फांसी की सज़ा दी गई है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू सून।